रूस की पूरी ताकत लगाने के बावजूद बखमुत में यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट रही। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेनी सेना को हथियार अमेरिका और नेटो से मिल रहे हैं, लेकिन रूस की गोलियों के सामने सेना यूक्रेन के सैनिकों का है। यूक्रेन के सैनिकों का जोश और जुनून ने ही यहाँ महाशक्तिशाली रूस की सेना को रोक रखा है। और आज हम आपको यूक्रेन के उस बाहुबली से मिलवाएंगे जो रूस के सैनिकों से लड़ने के लिए लगभग मरकर जिंदा हो गया है। रूस के सैनिकों की गोली यूक्रेन के इस बाहुबली सैनिक के सर के पार निकल गई, लेकिन पहले इस सैनिक ने मौत को हराया और अब रूस को हराने के लिए फिर से बखमुत में लड़ने जा रहा है। वॉर जोन में दुश्मन की गोली सर के हेलमेट को चीरते हुए माथे को भी पार कर जाए। मौत से ऐसा एनकाउंटर देखने वाले सैनिक का जिंदा बचना भी मुश्किल है, लेकिन आज जी न्यूज अपनी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको एक ऐसे ही सैनिक से मिलवाने जा रहा है जो यूक्रेन में बहादुरी की मिसाल बन चुका है। यूक्रेन की एक खुफिया लोकेशन पर जी मीडिया की वॉर रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर यूक्रेन के उस बाहुबली से मिलने पहुंची। और इस वक्त हम एक ऐसे सोल्जर से मिलने आए हैं जिसकी कहानी आपको चौंका देगी और किस्मत पर एक बार फिर से आपको भरोसा होगा। तो आइए चलते हैं और उस सोल्जर से मिलते हैं। ये बखमुत में रूस के खिलाफ चल रही जंग में बुरी तरह घायल हुए दिमित्री हैं। ये उनका वो हेलमेट है जिसे रूसी गोलियों ने छलनी कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें दिमित्री के सर पर लगे 40 से ज्यादा टांके नजर आ रहे हैं। गोली जिस सैनिक के सर को पार कर गई हो, वो ऑपरेशन थिएटर में भी विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। यूक्रेन में हम इस वक्त कहां हैं इस बात की हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन जिसके साथ हम हैं उसे किस्मत ने बचाया है। इस वक्त हमारे साथ एक यूक्रेनियन सोल्जर हैं जिनका नाम दिमित्री है। 30 साल की इनकी उम्र है। अपने देश के लिए ये लड़ रहे थे और क्यों ये खुशकिस्मत है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रूस के खिलाफ ये बखमुत में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पर एक बुलेट शॉट लगता है जिसके बाद इन्हें लगा कि अब इनका जीवन खत्म हो जाएगा। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले दिमित्री ने बताया कि वॉर जोन में क्या हुआ। So what exactly happened? Bullet shot you got on your helmet. Да, шлем спас меня от, можно сказать, от пули. Вот, save me. It saved you. Save me, yes. दिमित्री ने जी न्यूज को वो वीडियो भी दिखाया जब अस्पताल में उनकी जिंदगी को बचाने की कोशिश शुरू हुई थी। How it happened? Как это случилось? Just wear it. Попала пуля, пробила голову. Вот, пуля отрикошетила, попала вот шлем в центр сюда. घायल दिमित्री उस वक्त बेसुध हो गए थे। उन्हें अस्पताल लाया गया। नवंबर में दिमित्री को गोली लगी और तब से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिर से युद्ध लड़ने की प्रबल इच्छा की वजह से दिमित्री ने बहुत जल्द रिकवरी की। जब हमने पूछा क्या वो दोबारा लड़ने जाएंगे, तो जवाब इस बात का भी मिल गया। आखिरकार यूक्रेन की सेना रूस से जंग क्यों नहीं हार रही। Will you go back to fight? Yes, go back to fight. This is Ukrainian сила. You don't get scared? Not scared? Уже не страшно, no. No. No scared, yeah. And family? Your family is scared? Да, моя семья ей страшно, переживает, не хочет, ну, так. Family is scared? Yes. They tell you not to go? Ну, семья говорит, что no to go, потому что там страшно, ну, типа, ну, любят, вот, чтоб я не воевал, ну, this is Ukraine, this is my home, вот. I go to Bakhmut. You have to save the country. Yes.
दिमित्री जैसे सैनिक अगर अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी अपने सैनिकों की जान बचाकर देश की सेवा कर रही हैं। इनका नाम है विक्टोरिया। अन्य कई डॉक्टरों की तरह ये यूक्रेन की सेना में घायल सैनिकों का इलाज करती हैं और दिमित्री का भी इन्होंने इलाज किया। Я засновник, директор фонду «Медичний волонтерський шпиталь Доброволець». Ми займаємося допомогою військовослужбовцям, ліками допомагаємо, також консультаціями лікарів.